अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है जिसके हिसाब से इंटरनेट कंपनियां या सोशल मीडिया कंपनियां इन्हें इंटरमीडियरी माना जाता है और इंटरमीडियरी होने के नाते भारत में आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत उन्हें एक लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है जिसके तहत उन्हें सेफ हार्बर मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा कंटेंट डालता है तो उसके लिए इनकी जवाबदेही नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट के तहत एक आईटी इंटरमीडिएट रूल्स बनाए गए हैं जिसके तहत भारत के कानूनों का पालन करने की इनकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई भी अश्लील या महिला विरोधी या फिर कोई आपराधिक अगर सामग्री है और इनकी जानकारी में, कंपनियों की जानकारी में लाई जाती है तो 72 घंटे के भीतर हटाना इनकी कानूनी जवाबदेही है। और अगर ये कंपनियां हटाने में आनाकानी करती हैं या नहीं हटाती हैं तो फिर इनके जो लीगल प्रोटेक्शन को खत्म किया जा सकता है और दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड एज पर द भारतीय न्याय संहिता एंड एज पर द आईटी एक्ट। तो न सिर्फ ग्रोक या फिर एक्स, भारत में काम करने वाले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन्हें आईटी एक्ट और आईटी इंटरमीडिएट रूल्स का पालन करना जरूरी है जिससे कि उनको इंटरमीडिएट के सेफ हार्बर की कानूनी जो सुरक्षा है वो बरकरार रहे। पहली बात है कि गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है एक्स के ऊपर, ये बहुत ही वाजिबी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो एआई के मदद से जनरेट हो रहे हैं, एब्यूजिव कंटेंट है जो कहीं ना कहीं पे जो बहनें हैं हमारे जो समाज के, उनको डेफर्म करती है। और ये सारे कंटेंट यूथ के ऊपर, यूथ भी इसको कंटेंट को कंज्यूम करते तो उससे भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा मानसिक असर होती है और इससे क्राइम बढ़ने के भी बहुत सारे चांसेस है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ खास करके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, खास करके जो ग्रोक का है, जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ पे आप किसी की भी इमेज को आप एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दीजिए तो वो प्रॉम्प्ट के साथ वो उसको कोई भी न्यूडिटी में कन्वर्ट कर सकती है, किसी के साथ भी वो कन्वर्ट कर सकती है। और वही कंटेंट, अगर ऐसे कंटेंट जनरेट होते हैं और कहीं ना कहीं पे ये समाज के अंदर इसको अगर हम लोग कोई ना कोई माध्यम से जाते हैं, प्रसारित होते हैं, तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट को भी इसके प्रावधान है कि जिसके कारण ये एक्शन ले सकते हैं। इंटरमीडिएटरी जो हमारा रूल्स है उसके अंदर भी कोई भी प्लेटफॉर्म जो इंटरमीडिएटरी तरीके कंसीडर होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो कि एक्स है या फिर ग्रोक है जो कि उसका एआई प्लेटफॉर्म है, तो वो कंटेंट जो होते हैं उनको दूर करने का इंटरमीडिएटरी प्रोविजंस के थ्रू करना जरूरी हो जाता है और वो करना उनको जरूरी होता है। दूसरी बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये भी कहा गया है कि भाई इंटरमीडिएटरी की क्या लायबिलिटी होती है, यानी कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लायबिलिटी में ये खास करके उसका प्रावधान है कि उसके कॉम्प्लायंस ऑफिसर है उनको ये इत्तला दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको आप 24 to 72 आवर्स के अंदर इसको आप कंटेंट को रिमूव कर दीजिए। अगर ये रिमूव नहीं होता है तो उसके ऊपर उसका कोई भी लीगल कार्यवाही कर सकते हैं अंतर्गत ये सेक्शन के अंतर्गत। आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 67 है, 67A है, 67B है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अभी हमारा रिसेंटली 2023 में आया हुआ, उसके रूल्स अभी नवंबर में ही इम्प्लीमेंट हुए, तो उनके अंतर्गत भी कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कोई भी ऐसी तस्वीर या वीडियो किसी भी पर्सनल हो और उसकी कंसेंट के बिना यानी कि यूजर के कंसेंट के बिना उसको साझा करना, ये बहुत ही बड़ा आपराधिक है। और ये जो चीज़ गवर्नमेंट ने की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसके लिए सराहना करूंगा गवर्नमेंट की। एक्स के ग्रोथ एआई पर जैसे जो भी इसका अवैध उपयोग हो रहा है और इसमें इस तरीके से इलीगल कंटेंट और फोटोग्राफी हो रही है, इस पर कैसे रोकथाम लगे और किस तरीके से इस पर सख्त एक्शन हो जिससे दोबारा आम जनता को भी इससे राहत हो और जो खासकर महिलाएं हैं उन पर जो ये समस्याएं होती हैं वो ना हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट डिफरेंस इन द साइबर वर्ल्ड इज योर अवेयरनेस, यानी कि हमें भी ये समझना होगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि हमें कम से कम हमारी ऐसी तस्वीरें हैं जो कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें, पहली बात है। सेकेंडरी है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज, तो यहाँ पे इतना ईजी है, पहले तो मॉर्फ करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते थे, लेकिन अब एक प्रॉम्प्ट लिख के आप कोई भी किसी भी आदमी की जो है वॉइस है, आप किसी भी आदमी की इमेज है या फिर वीडियो है, उसको आप जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे किसी भी आदमी के लिए कुछ भी डिफेम करना हो, उनको उनके बारे में कुछ भी गलत लिखना हो, कुछ भी गलत करना हो, तो वो इजीली वहां से हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने अभी जो पहला एक्शन एक्ट के ऊपर लिया है, ऐसे ही कई सारी चीजें हमारी एज अ सिटीजन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर ऐसे कोई कंटेंट हमें मिलते हैं तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें, गवर्नमेंट उसको रिपोर्ट करे। हमारे पास 3 प्रावधान है रिपोर्टिंग करने के लिए। पहला है cybercrime.gov.in करे, गवर्नमेंट का वेबसाइट है। दूसरा है अपना वो है 1930 जो कि उनका प्लेटफॉर्म है। और सेकेंडरी जो है ये आप
सारथी करके जो है उनका जो एक पोर्टल है जहाँ पे भी आप ये कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जो ये सारे 3 गवर्नमेंट के प्रावधान है, यानी कि जो प्रोविजन वहाँ से रिपोर्ट हो सकता है, और इवन जो सोशल मीडिया है वहाँ से भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर आपको उसकी जानकारी होती है।